तो हे स्पार्की फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। सो आज के इस व्लॉग में हम कवर अप करने वाले रिसेंट में मीन्स 11 जनवरी को मेरा जो एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ पर टैंक का जो राइट हैंड साइड है वो पूरा मतलब टोटली ख़त्म हो चुका है। अभी इसके अंदर का अभी ओपन करके देखना पड़ेगा अपने को कि अंदर एक ब्रैकेट दिख रहा है, वो ब्रैकेट में भी बेंड हुआ रहेगा तो ब्रैकेट चेंज करना पड़ेगा। ये एक्चुअली स्टेबल है, अभी ये नॉर्मल है। तो अभी जब भी अपन उसको रन कर रहे हैं ना, तो देख रहे हो ये पोर्शन है ना, यहाँ पर पूरा टच हो रहा है, जो कि एनएस में टच होता नहीं है। तो इधर जो टच हो रहा है उसके वजह से देखो, जो पल्सर का स्टिकर वगैरह है ना, अगर नॉर्मल एनएस में देखेंगे टच होता नहीं है। तो अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं बजाज सर्विस सेंटर और मैंने यहाँ पे मेरी बाइक खड़ी कर दी है, यू कैन सी। तो हे स्पार्की फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। सो आज के इस व्लॉग में हम कवर अप करने वाले रिसेंट में मीन्स 11 जनवरी को मेरा जो एक्सीडेंट हुआ था बैक रोड पे। सो कैसे हुआ वो सारा का सारा मैं डिटेल में इन डेप्थ में बताया था, और साथ ही साथ क्या क्या खर्चा हुआ, मीन्स स्पार्की को क्या क्या हुआ है, टैंक गया है, हैंडल क्या क्या हुआ है, सारे के सारे डिटेल में इस व्लॉग में बताने वाला हूँ। सो मैं कभी एक फ्रेंड को जो है बोलूँगा कि ये सारे डिटेल्स बताने के लिए, तो वो आपको डिटेल बताएगा, बिकॉज मुझे कोई भी आइडिया नहीं है कि क्या क्या जो है डैमेज हुआ है मेरे स्पार्की पे। सो या अभी मैं उसको जो है फ़ोन हैंड ओवर कर रहा हूँ मेरा। इसमें टोटली डैमेज क्या हुआ है देख सकते हैं। यहाँ पर टैंक का जो राइट हैंड साइड है वो पूरा मतलब टोटली ख़त्म हो चुका है। अभी इसके अंदर का अभी ओपन करके देखना पड़ेगा अपने को कि अंदर एक ब्रैकेट दिख रहा है, वो ब्रैकेट में भी बेंड हुआ रहेगा तो ब्रैकेट चेंज करना पड़ेगा। अभी के लिए टोटली ये जो स्क्रैचेस वगैरह आया है तो टोटली पूरा अपने को टॉप टैंक कवर पूरा चेंज करना पड़ेगा। उसका कॉस्ट अराउंड गिरेगा 1600 तक भी गिर सकता है, और स्टिकरिंग अलग से लेना पड़ेगा, विच इज़ वन साइड का 600 है। और यहाँ पर जो सेकंड मेजर प्रॉब्लम आ चुका है, जो अपना क्रैश गार्ड है वो भी टूट चुका है, तो ये रिप्लेस हो जाएगा, ऐसा कुछ कोई इशू नहीं है। बट मेजर प्रॉब्लम है कि ये जो स्क्रू अटैच्ड होता है इसके अंदर, वो अभी मतलब उसके अंदर अटक के स्टक हो गया, तो उसको अभी निकलना बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। अभी कैसे सर्विस सेंटर भी वाले बोल रहे हैं कि इसका श्योरिटी नहीं दे सकते कि ये निकलेगा नहीं निकलेगा, अपने को बाहर से फोर वेंडर के पास से निकलना पड़ेगा। और सेकेंडली फोक का मैं आपको बताता हूँ, फोक का तो बहुत मेजर इशू है, तो उसको मैं आराम से आपको बताता हूँ। और ए साइड से ऐसा कुछ डैमेज हुआ है, और ये जो ब्रेक का है ये इधर से बेंड हो चुका है, तो ये ब्रेक पैडल्स भी अपने को नया डालना है। और सेकेंडली इधर काउल पे भी स्क्रैचेस आ गए, तो काउल को भी चेंज करेंगे। ये भी कुछ 1600 अराउंड का कॉस्टिंग है इसमें। और लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो इधर सेकेंडली मेजर इशू आ रहा है कि ये जो फुट रेस्ट है उसका जो पूरा चेसी असेंबली है वो पूरा नया डालना पड़ेगा अपने को, क्योंकि ये जो क्रैक हुआ है अभी ये क्रैक नहीं, इसके वजह से ये होल्ड डाउन हो रहा है इधर ने, तो अगर ये भी क्रैक हुआ रहता तो पूरा हाथ में टूट के गिरता। और इसका जो गियर चेंजिंग करते हैं अपन, वो भी ऑलमोस्ट मतलब ख़त्म हो चुका है, गिर चुका है। और ये साइड का भी क्रैश गार्ड पूरा अंदर दब चुका है, तो वो मैं एकदम अच्छे से सेंस करके देखा। हाँ, तो ये भी नया डालना है अपने को। और अभी बात आती है कि फोक असेंबली, एक्चुअली ये ना पूरा आउट हो चुका है जो फोक है। देखो ये जो अभी ये एक्चुअली स्टेबल है, अभी ये नॉर्मल है। तो अभी जब भी अपन उसको रन कर रहे हैं ना, तो देख रहे हो ये पोर्शन है ना, यहाँ पर पूरा टच हो रहा है, जो कि एनएस में टच होता नहीं है। तो इधर जो टच हो रहा है उसके वजह से देखो, जो पल्सर का स्टिकर वगैरह है ना, अगर नॉर्मल एनएस में देखेंगे टच होता नहीं है, तो ये भी टच हो रहा है और ये भी टच हो रहा है। तो ये कैसा हैंडलिंग आउट हो चुका है। और यूएसडी फोक का जो टी रहता है, जिसको मतलब पता है यूएसडी फोक्स मतलब पूरा फोक असेंबली कैसा लगता है, उसमें टी होता है जो कि बेस्ड है ये।
तो इसको टी बोलते हैं, जो इसके अंदर गया है ना, तो उसके चक्कर में पूरा यूएसडी फोक अपने को चेंज करना पड़ेगा। देखो गैप्स दिख रहा है, अगर इधर है ना गैप्स दिखता रहेगा आपको। तो ये मेजर इशू है यूएसडी फोक्स का। मतलब सबको लग रहा था कि यूएसडी फोक्स एकदम सही रहेगा, ज़्यादा कुछ ठोकर नहीं हुआ। देख सकते हो स्पीडोमीटर भी सब वर्किंग है, मतलब इतना मेजर एक्सीडेंट नहीं हुआ है, माइनर एक्सीडेंट हुआ है, सिर्फ टच हुआ है। देन टू उसमें मालूम पड़ रहा है कि फोक का असेंबली पूरा गया है। तो मतलब ये तो बड़ा डिसअपॉइंटेड बोल सकते हैं एक टाइप से। देखो इधर दिख रहा है स्क्रू वगैरह सब कैसा ना अनस्क्रूड हो गया है, पूरा बेंड हो चुका है ये टोटली। मतलब है ना वन साइड से ना सब बेंड हो चुका है। क्योंकि मैं आपको ना अभी एक बताता हूँ। देखो नीचे का जो टायर है ना, अगर मैं इसको हैंडल स्ट्रेट रख रहा हूँ तो ये देखो टायर आपको दिख रहा है कि पता नहीं, ये देखो टायर थोड़ा लेफ़्ट हो गया है। अभी मैं वही इसको स्ट्रेट कर रहा हूँ टायर को, इधर से भी प्रॉपर है, अब इधर से भी अभी प्रॉपर है। देखो अभी इधर से भी प्रॉपर है, अभी इधर से भी प्रॉपर है, लेकिन हैंडल टेढ़ा हो चुका है। ऐसा रहना चाहिए था एनएस का हैंडल को, एक्चुअल में ऐसा रहना चाहिए था। बट अभी जैसे चला रहे तो ऐसा जा रहा है, यू कैन सी ऐसा हो रहा है, ऐसा ये साइड चले गया है। तो वही कॉस्टिंग है अभी अराउंड इसका कुछ कॉस्ट निकलने वाला है 34,000 के अराउंड। तो अभी वो इंश्योरेंस पे डिपेंड करता है कि कौन सा आपका इंश्योरेंस है और क्या क्लेम पास होगा। और ये मास्क का भी इधर से निकल गया है, ये पूरा आउट हो चुका है। शायद से मेरे को लग रहा है ये भी पूरा नया डालना पड़ेगा, जो मास्क असेंबली होता है जिस पे हेड पूरा रेस्टेड है, तो वो भी अपने को देखना पड़ेगा। और ये हेडलाइट तो ये जो इंडिकेटर्स है वो तो डोमिनार के लगाए थे फर्स्ट को, अभी तो उसको तो अपन रिप्लेस कर देंगे अपने एंड से। बस ये कुछ था जो स्पार्की में डैमेजेस है और क्या खर्चा था, तो मैंने आपको इन शॉर्ट मैंने समझा दिया और क्या क्या है। तो गाइस मेरा ये रिकमेंडेड रहेगा कि आराम से चलाओ, न्यू बाइक हो, देन टू और इंश्योरेंस अच्छा लेना। बस अभी स्पार्की को देखते। तो स्टीवन भाई ने आपको सारे के सारे डिटेल्स जो है वो बता दिए होंगे कि कितना क्या पार्ट्स डैमेज हुआ है स्पार्की में। एंड जैसा उन्होंने कहा था कि 34,000 का जो है कॉस्टिंग हुआ है। और मैंने मीन्स मुझे पता नहीं था कि इंश्योरेंस एंड ऑल का मीन्स कौन सा लेना है कौन सा नहीं, वो टाइम पे जब मैंने बाइक परचेज़ किया था। सो मेरे इंश्योरेंस का जो कंपनी का नाम है वो लिबर्टी है। तो लिबर्टी में कैसा हुआ है कि मुझे 50% जो है पे करना होगा, 50% जो कंपनी है वो पे करेगी। और इसमें ये एक डिसएडवांटेज है कि मुझे कैश पे करना होगा पूरा स्टार्टिंग में जितना भी। फॉर एन एग्जांपल अभी जैसा मैंने आपको कहा कि 33,000 का मेरा ओवरऑल कॉस्टिंग आ रहा है, 34,000 का, तो मुझे पहले वो पूरा पे करना होगा। उसके बाद 8 to 10 डेज़ के बाद मुझे वो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो अमाउंट रिफ़ंड करेगी, जो भी इंश्योरेंस में क्लेम हो रहा है और जो नहीं हो रहा है वो पे करना होगा मुझको ही। और बाकी का सब जो है वो इंश्योरेंस जो भी क्लेम हो रहा है उसका अमाउंट रिफ़ंड आएगा मुझे, ऐसा है। सो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि बजाज अलायंस और नहीं तो फिर मैग्मा, ये 2 इंश्योरेंस कंपनी है जो ज़ीरो डेप्थ का एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेनिफिट मिलता है और साथ ही साथ इसमें जो है कैशलेस होता है। मीन्स आपको कुछ अमाउंट पे नहीं करना होता है, जैसा मैं भी पे कर रहा हूँ। सो मैंने मिस्टेक किया, बट नेक्स्ट ईयर मीन्स मेरा अभी जो मई में ये ईयर मीन्स 2024 के मई में मेरा जो है 1 ईयर कंप्लीट होगा। तो उसमें मैं मैग्मा का नहीं तो फिर बजाज अलायंस का मैं जो है इंश्योरेंस लूँगा, परचेज़ करूँगा। सो आई विल रिकमेंड दैट टू यू एज वेल। सो यही था। एंड देखते हैं अभी कितना क्या कॉस्टिंग होता है। मैं बजाज सर्विस सेंटर में गया था तो उन्होंने 10,000 का एडवांस पेमेंट करने का था, तो मैं आपको रिसिप्ट भी बता देता हूँ एक बार। तो यू कैन सी द बिल ओवर हियर, आप देख पा रहे होगे 10,000 मैंने जो एडवांस पे करके आया है। जैसा कि मैंने आपको बताया 10,000 का मैंने एडवांस जो है वो पेमेंट करके आया है। एंड मैं रेस्ट ऑफ दी अब जो बिल रहेगा, जो भी 34,000 का जो रिमेनिंग 24,000 जो रिमेनिंग बचा है, वो जब मेरा गाड़ी पूरा बन के आएगा, मीन्स जब पूरा ओवरऑल कॉस्टिंग एंड ऑल निकलेगा, तो उसके बाद वो पेमेंट करने कहेंगे। फिर उसके बाद जो भी बैंक के कंपनी से जो रिफ़ंड आएगा वो मुझे 8 to 10 डेज़ में क्रेडिट होकर शो होगा, ऐसा है। तो अभी देखते हैं कैसा क्या कितना टाइम लगता है। मीन्स 11th of January को तो मेरा जो है एक्सीडेंट हुआ था,
अभी मैंने अभी तक मेरे बाइक को अभी तक डाला नहीं है सर्विसिंग में। उन्होंने कहा कि आज जो कि संडे है, उन्होंने कहा कि आज इवनिंग तक आओ और गाड़ी जो है वो सर्विस सेंटर में जो है रख के जाओ। तो वो हिसाब से फिर इंश्योरेंस कंपनी से एक बंदा आएगा, फिर वो चेक करेगा कितना क्या हुआ है, खर्च पार्ट्स क्या क्या डैमेज हुए, फिर वो अलग से अपना बताएगा कि इतना इतना जो इंश्योरेंस में क्लेम होगा। तो उसके बाद देखते हैं कैसा क्या होता है। सो पूरा वीडियो जो है एंड तक देखना कि कितना क्या कॉस्टिंग हुआ है एंड कितना टाइम लगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सो या अभी डायरेक्ट मिलते हैं सर्विस सेंटर। तो अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं बजाज सर्विस सेंटर, और मैंने यहाँ पे मेरी बाइक खड़ी कर दी है, यू कैन सी। सो ओवरऑल अभी ये जो है सर्विस में जाएगी एंड ओवरऑल कितना कॉस्टिंग होता है वो सारा का सारा जो है बताया जाएगा। सारा का सारा जो डिटेल है वो मैं पार्ट 2 में बताने वाला हूँ, बिकॉज पार्ट 1 हम यहीं पे एंड करते हैं। एंड यही था कि कॉस्टिंग एंड ऑल है ना, पार्ट 2 में बताया जाएगा, बिकॉज पार्ट 1 में सर्विस एंड ऑल होगा। मैंने ऑलरेडी 10,000 जो एडवांस पेमेंट कर दिया है। सो पार्ट 2 में यही होगा कि कॉस्टिंग एंड ऑल कितना हुआ, कितना टाइम लगा, वो सारा का सारा डिटेल में बताऊँगा। सो स्टे ट्यून फॉर द पार्ट 2। एंड ये पार्ट कैसा लगा वो भी मुझे बताना, एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, एंड सेफ राइड गाइस। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।